हमारा संकट ये है कि 4 पार्टियां हैं पार्लियामेंट में, हैं तो 5। आपने इस एंगल से नहीं सोचा होगा कभी। 5 पार्टियां हैं भारत के अंदर जिनके अध्यक्ष मुसलमान हैं। 5 पार्टियां हैं और 5 का क्या चरित्र 47 में था और 5 का चरित्र आज क्या है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए रखना चाहता हूं ताकि आपको वर्तमान स्थिति का आभास ठीक हो जाए। एक पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसके चाहने से कहने से इस देश में पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बना, मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई और फिर मुस्लिम लीग के कई टुकड़े हुए। मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग मुशर्रफ, मुस्लिम लीग असगर खान, ऐसे कई सारी पार्टियां बनी, लेकिन जो मूल मुस्लिम लीग पार्टी थी वो भारत में रही। उनका संविधान भी वही रहा। और सन 1947 में भारत विभाजन के बाद आप लोगों ने बड़ी बार कई बार आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, आरएसएस पे बैन लगाया था। ये इस देश के हर नागरिक को पता है, बैन लगा दी, बैन हटा दी। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर भी बैन लगा था, लेकिन वो आप उनकी तरह शातिर नहीं थे। उनका एक एजेंडा था, वो पूरा हो गया। उन्होंने कहा नाम बदल जाने से क्या बात है, फितरत तो नहीं बदली ना हमारी। और उस पार्टी का नाम हो गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ऐसे ही हैदराबाद में एक जोकर है, वो समय समय पे अजीबोगरीब बातें करता है। उनकी पार्टी क्या है? उस पार्टी का नाम है MIM, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इस पार्टी का 1946 में सदर कौन था? कासिम रिजवी। 1946 में MIM का सदर यानी अध्यक्ष था कासिम रिजवी, जिसने निजाम की हुकूमत को बचा करके पाकिस्तान में मिलाने के लिए 1 लाख लोगों के, पवित्र लोगों की, उसे रजाकार कहते हैं, फौज बनाई थी और भारत की सेना से युद्ध किया कि हैदराबाद पाकिस्तान में मिलेगा या इंडिपेंडेंट स्टेट होगा। ये तो कल की घटना तो पता, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो MIM पाकिस्तान में जाना चाहता था पूरा हैदराबाद। उसके लिए उसने वायलेंट स्ट्रगल किया, 1 लाख लोगों को हथियार बांटे, भारत की सेना से युद्ध किया। वो तो भला हो पटेल साहब का, पलट के मारा और भारत का से हैदराबाद अलग। ये रेफरेंस में मैं लाकर के जो आज की बात बताना चाहता हूं उसको समझाने के लिए कह रहा हूं। वो MIM जब भारत पाकिस्तान की तरफ नहीं जा पाए तो उन्होंने अपने आप का भारतीयकरण करने के लिए अपने नाम के आगे ऑल इंडिया लिख लिया। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम, क्योंकि ये ऑल इंडिया लगते तो भारतीय हो गए। उनका भी वही संविधान है, उसको भी नहीं बदला। वो जो कासिम रिजवी था उसको तबीयत से उसकी पिटाई की गई, वो जेल में बंद किया और जेल में से उसने हाथ जोड़े पटेल साहब के और कहा कि मैं कुछ भी यहां नहीं करूंगा भारत में शरारत, मुझे जेल से छोड़ दीजिए। और सीधी टिकट कटा के वो पाकिस्तान चल गया। 2 पार्टी। एक तीसरी पार्टी है PDP, पिछले दिनों इसका नाम बहुत सुना होगा। ये PDP का जो संविधान है वो सेल्फ रूल की बात करता है। वो भारत और पाकिस्तान के ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। वो कॉमन करेंसी की जम्मू कश्मीर में बात करता है। और PDP और एक चौथी उनकी एक और पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में है, उसका सरबराह भी, उसका भी अध्यक्ष जो है मुसलमान है, जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो शुरू में जब 370 लेना था, जब कश्मीर को अलग करना था, तो इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस।
लेकिन एजेंडा पूरा होते ही सेकुलरिज्म का एक शब्द निकाला गया कि इसे नेशनल कर दो ताकि लोगों को दोबारा से एजेंडा पता ना चले। लेकिन मानसिकता भी वही थी, सोच भी वही थी, संविधान भी वही था। उसके अध्यक्ष हैं आजकल फारूक अब्दुल्ला का पुत्र जो है वो उसका अध्यक्ष है, उमर अब्दुल्ला। और एक पार्टी है आसाम में जो साहब इत्र बेचते थे, वो उस पार्टी के अध्यक्ष हैं अजमल खान साहब। अब इन चार पार्टियों को मैंने आपको इनकी बैकग्राउंड बताया है। आज CAA जिसको मुसलमान समझ नहीं पा रहा, मुझसे मेरे कई मित्रों ने कहा कि पुष्पेंद्र आप नहीं समझते हैं कि मुसलमानों को समझाना चाहिए। मैं समझता हूं यही वक्त है कि मुसलमानों को नहीं समझाना चाहिए, नहीं समझाना। लेकिन मैं बहुत ब्लंट आदमी हूं, आप क्यों समझाना चाहते हैं? आपके अपने बच्चे नहीं, कुछ उन्हें समझाने की फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं आपके पास, आप उन्हें समझाइए। आप कितने पंचर वालों को समझाएंगे कि CAA क्या है? और अगर वो समझ गए तो क्या करेंगे? आपसे मैंने कहा कि आपने सत्ता का परिवर्तन नहीं किया है। आपने जब समाज में परिवर्तन होता है ना, तो सत्ता में जो बैठे लोग होते हैं वो तेजी से चलते हैं। उन्होंने भी कोशिश की है, वो भी कह रहे हैं सत्ता में बैठे हैं, संविधान की शपथ ली है, तो वो ये कहेंगे सबका साथ सबका विकास। वो ये कहेंगे, उनकी मजबूरी है। संवैधानिक पद पे बैठते धोनी के लिए मारो, वो नहीं कहेंगे, ना कहना चाहिए। बल्कि 2014 में कहा सबका साथ सबका विकास, तो कुछ लोगों को लगा कि हमारा तो विकास नहीं हो रहा, तो उनका चिंता मत करो, तुम्हारा विश्वास जीतेंगे। और अब जैसे ही वो बोलता है सबका साथ सबका विकास, कुछ लोग कमाने लगते हैं। ये जो विश्वास है ये बहुत है। मेरा मानना है कि अगर इस देश के मुसलमान को CAA समझ नहीं आ रहा है, पहली बात तो मैं नहीं मानता कि नहीं समझ आ रहा है, तो आप ये सब लोग मोदी का काम कर रहे हैं। ये सड़कें बंद करके, ये उपद्रव करके, ये बसें जला के, ट्रेनें जला के, सड़कों पे मार करके मोदी जो बात घर घर पहुंचाना चाहता था हर हिंदू को कि हमने पाकिस्तान में आज तक आपको पता था कि 1955 में कोई कानून था? कभी आपको सुध थी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिनका स्टेट का रिलीजन इस्लाम है, उसके अंदर दूसरे मजहब के लोगों के साथ उनकी पूजा पद्धति, उपासना की वजह से उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो मर्डर, रेप और कन्वर्जन हो रहा था, जो बलात्कार हो रहे थे, उनके बारे में कभी आपको पता था? क्योंकि ऐसी फिल्म तो बनती नहीं है, क्योंकि मौला रे मौला फिल्म बन नहीं आजकल। इधर से जाती है हिंदू लड़की, उधर से मुसलमान आता है, यही फिल्म बन रही। तो आपको पता नहीं था कि भारत के अंदर कितनी बड़ी तादाद में इस्लामिक मुल्कों से सताए हुए अपनी पूजा पद्धति के कारण, अपने बिलीफ के कारण, अपनी उपासना के कारण उनका जीना हराम था। वो भारत में आए थे। मैं भी हजारों लोगों से मैं उस वक्त भी मिला जब वहां हैदराबाद गया, पाकिस्तान के कराची गया। वो यहां आए वीजा लेकर के, घुसपैठ करके नहीं आए। एक भी हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन, सिख पाकिस्तान से बगैर उसके नहीं आया, कागजों के कोई घुसपैठ करके नहीं आया। ये बात अलग है कि यहां आने के बाद उसने यहां कहा कि हम ये कागज फाड़ देते हैं, आप हमें गोली मार दीजिए, हम वहां नहीं जाएंगे। सरकारों ने उन्हें समय समय पे कुछ 2 साल का, 5 साल का, 1 साल का उनका कभी परमिट बढ़ा दिया, लेकिन वो भारत की नागरिकता उनको नहीं दी। आज उन लोगों को मोदी ने कहा कि ये 5 लोग हैं इसमें, क्योंकि इस्लाम में मुसलमान के साथ इस्लाम अत्याचार करेगा, इसका नमूना पहली बार हम पाकिस्तानियों से सुन रहे हैं कि नहीं हमें भी बुलाओ, हमारे साथ भी अत्याचार। तो भाई ये समझ नहीं आया कि जब अत्याचार हुआ तो गए क्यों थे? तो कमाल ये है कि मोदी साहब
बड़े करोड़ों के अगर विज्ञापन देकर के बताते कि देश के 90 करोड़ हिंदुओं को पता चला कि तुम्हारे भाइयों के साथ जो जाति हो रही थी उन्हें नागरिकता देने चाहो, ये आपका विज्ञापन कर रहे हैं जगह